A very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel. Let's learn together. So, my dear students, you're all welcome back to the third class of this chapter. And what we are going to learn today, that is quite interesting. आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग सीखेंगे कि how the old earliest people were learning, है ना? How did they learn to make tools? कैसे वो लोग tools बनाते थे? We are going to learn, and that is quite interesting, my dear students. देखते हैं हम लोग कैसे stones वो लोग कैसे बनाते थे tools को. टेक टू स्टोन्स है ना. द फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट? स्टोन ऑन स्टोन. यानी सबसे पहले वो क्या करते थे, एक स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर में इस टाइप से मारते थे. कैन यू सी माय वीडियो? ऐसे करके स्टोन के ऊपर मारते थे. यू कैन सी ओवर हियर इन द इमेज ऑल्सो. आप फोटो में भी देख सकते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टोन के ऊपर में दूसरे स्टोन को मारा जा रहा है. टेक टू स्टोन्स आप भी कर सकते हैं. राइट नाउ ऑल्सो आफ्टर द क्लास यू कैन डू इट. टेक टू स्टोन एंड होल्ड देम इन ईच हैंड. और दोनों हाथ में एक दोनों स्टोन को रखना है, एक एक स्टोन को दोनों हाथ में. यूज वन एज ए हैमर एंड द अदर एज ए कोर टू बी शेप्ड एज ए टूल. एक को कैसे यूज करना है? हैमर की तरह, हथौड़ा होता है ना, एक एक स्टोन को आपको हैमर की तरह यूज करना है और दूसरे स्टोन के ऊपर में इस टाइप का मारना है उसके ऊपर में, और उसको शेप देना है, एक नया शेप चेंज कर देना है उसका. मार मार कर, है ना, स्ट्राइक कर करके you will have to strike it again and again to change the shape of that stone which is below in your left hand. Then you use the other stone to strike it like this, and then you can change the shape of the other stone and you can make it very pointed. आप उसको pointed बना सकते हैं. स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स. फ्लेक्स किसको बोलते हैं? ये देखो, जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है ना, जो आप पत्थर के ऊपर में पत्थर को मारेंगे. इफ यू विल स्ट्राइक स्टोन ऑन स्टोन, देन देयर विल बी स्मॉल स्टोन ब्रेकिंग अप, एंड दोज नोन एज फ्लेक्स. सो स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द कोर यानी कि कोने से थोड़े थोड़े आप पत्थर को तोड़ते जाएंगे ऐसे मारकर, हैमर की तरह, है ना, हथौड़े की तरह मारेंगे. बहुत देर तक करना होगा. देन यू कैन गेट द रिक्वायर्ड शेप. आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप का आप अपने लिए टूल्स बना सकते हैं. अभी भी कर सकते हैं. अर्लीस्ट मैन तो कर रहे थे. अभी तो हम लोगों के पास और ज्यादा दिमाग है. वी कैन यूज मोर ब्रेन. तो हियर यू कैन सी हाउ दे वर मेकिंग टूल्स, है ना. बहुत सारे बच्चे आप लोग पूछ रहे थे कि सर हाउ दे वर मेकिंग टूल्स. उनको तो आइडिया नहीं था. देखो आप कैसे आइडिया लगाया जाता है. हाउ दे वर यूजिंग एंड हाउ दे वर चेंजिंग द शेप ऑफ द स्टोन टू मेक देयर ओन टूल्स. अपना हथियार खुद से बना लेते थे. नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट कैसे वो लोग अपना टूल्स बनाते थे. pressure flaking, that is you can see in the photo. Let me zoom it for you my students. आपके लिए थोड़ा जूम कर देते हैं हम, आपको दिखाते हैं जूम करके कि कैसे वो लोग क्या कर रहे थे. यहाँ पर देख रहे हैं आप, गौर से देखेंगे. एक आदमी यहाँ जो बैठा है, बेचारे के पास देखो कपड़ा भी है नहीं, है ना. दूसरे लोगों के पास कपड़ा भी पहना है, ये भी लगता है. तो व्हाट ही इज डूइंग ओवर हियर, ही केप्ट वन स्टोन इन द ग्राउंड, है ना. इसने एक ऊंचे जगह पर एक स्टोन को रख दिया है और दूसरे स्टोन से मार रहा है उस स्टोन के ऊपर में. देख सकते हैं आप लोग. दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लेकिंग, क्योंकि वो प्रेशर बना रहा है. और फ्लेकिंग का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में स्टोन को वो ब्रेक कर रहा है. प्लेस द कोर ऑन द हार्ड सरफेस. क्या करना है, एक स्टोन को हार्ड सरफेस में रखना है. अब आप उसको रखेंगे मिट्टी में, तो वो मिट्टी में अगर आप मारेंगे एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन को, तो वो स्टोन तो मिट्टी के अंदर चल जाएगा. सो वो हार्ड सरफेस होना चाहिए. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to place the other stone on the hard surface and use the hammer stone. hammer stone कैसा होता है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और भारी होना चाहिए, है ना. उसी को आप यूज करेंगे कैसे, हैमर की तरह. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आदमी के हाथ में हैमर की तरह है. लेट मी शो यू. एक इस आदमी के हाथ में देखें आप, देखो यहाँ पर देखें ग्रीन वाला, ये देखें आप, हैमर है ना इसके हाथ में, एक हैमर स्टोन है उसके हाथ में. और यहाँ पर भी देखेंगे आप, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं. कुछ लोग आप देखेंगे यहाँ पर यूज कर रहे हैं. देखिए, यू कैन सी ओवर हियर that they are using hammer stone, and here this man is also using, you can see this man is also using hammer stone. You can see my dear students. तो ये लोग हैमर स्टोन से क्या करते हैं, एक स्टोन से दूसरे स्टोन के ऊपर मारते हैं और फिर उसका शेप को चेंज कर देते हैं. use the hammer stone to remove flex from a piece of bone. Even they can change the shape of bone of animals and human being also.
बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के बोन्स को भी वो लोग चेंज कर देते थे उनके शेप को, क्योंकि आपको पता है कि बोन्स जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग बोन्स को लेकर वो लोग क्या करते थे, उसको शेप चेंज कर देते थे बाय प्रेशर फ्लेकिंग, और इवन दे वर चेंजिंग द शेप ऑफ द स्टोन प्लेस्ड ऑन द कोर बाय प्लेसिंग ऑन द कोर। कोर का मतलब कोने में मार मार कर, है ना, कोने साइड होता है, साइड में जाकर उसको मार मार कर उसको चेंज कर देते थे। So likewise you can see my dear students that they were making their own weapon, own tools by the method of pressure flaking। और पहला मेथड का नाम क्या है जरा बता दें आप, स्टोन ऑन स्टोन। सेकंड मेथड है प्रेशर फ्लेकिंग। अब हम लोग देखते हैं कि और कैसे वो लोग बनाते थे, लेट अस सी। There is some fact, very important fact, my dear student. Several human habitats dating back to the Stone Age have been discovered in different parts of the earth। है ना, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग का जो तौर तरीके थे, हैबिटेट्स थे, ये अभी भी हम लोगों को बहुत जगह से मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत सारे चीज वी यूज्ड टू डिस्कवर, आर्कियोलॉजिस्ट पीपल दे यूज्ड टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द स्टोन एज। जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, लेट अस सी। और टेंट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड ए केव नियर नाइस, फ्रांस। फ्रांस में एक जगह है नाइस, और उस जगह में फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में उस जगह में क्या होता है कि एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी जैसे हम लोग टेंट बना के घर में रहते हैं, तो वैसे ही एक टेंट का जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है एक केव के अंदर। केव किसको बोलते हैं, गुफा को बोलते हैं, है ना, जहां पर माउंटेन्स में ये केव होते हैं, खास करके फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको ये केव। और ये केव के अंदर में इंसान पहले रहते थे, दे यूज्ड टू लिव इनसाइड द केव। तो ये केव के अंदर में क्या मिला है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर। और जब टेंट लाइक स्ट्रक्चर मिला है, इसका मतलब बहुत सारा कुछ और भी मिला होगा। ये फोटो भी हो सकता है वहीं से मिला है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। many hurts made of bones। अच्छा, वेरी गुड। बहुत सारे लोग क्या बनाते थे, हर्ट्स किसी से बनाते थे, हो बोन से। अभी हम लोग हर्ट्स किसी से बनाते हैं, वी मेक हर्ट्स मेड ऑफ थैच। थैच है ना, थैच से हम लोग बनाते हैं। और वी यूज वुड आल्सो, लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं टू मेक हर्ट। बट अर्लीस्ट टाइम, पहले जमाने में लोग जो क्या यूज करते थे, दे यूज bones of animals and human being also, they were making huts। और ये हट, बोन से बना हुआ हट कहां पर मिला है, इन ईस्टर्न यूरोप एंड साइबेरिया। ये दो जगह में ये मिला है, हट से बना हुआ है, मतलब बोन से बना हुआ हट। सोच रहे हैं आप, बोन से हट को बनाना, इसके मतलब ये है कि बोन्स को वो मार मार कर, है ना, स्ट्राइक कर करके चेंज करते होंगे शेप को, एंड देन दे यूज्ड टू मेक देयर हट। सो अर्लीस्ट मैन वर ऑल्सो वेरी वेरी स्किलफुल, उनको भी बहुत मालूम था ना कला कैसे यूज करना है। You can see my dear students, my god, where we have moved to, let us see। yeah we come मेगालिथिक टॉम्स। मेगालिथिक किसको बोलते हैं, बिग स्ट्रक्चर, बिग मॉन्यूमेंट्स को बोलते हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो हम लोगों को प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिले थे, है ना, दैट वी यूज्ड टू गेट इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्मॉल नहीं, लार्ज स्ट्रक्चर, है ना, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेगालिथिक। सो मेगालिथिक टॉम्स। टॉम्स किसको बोलते हैं, आप देखते होंगे टेम्पल्स के जो ऊपर पार्ट में होता है ना, अपर पार्ट जो होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग। तो मेगालिथिक टॉम्स, और आप देखेंगे मस्जिद के भी ऊपर में टॉप में होता है टॉम्स। सो मेगालिथिक टॉम्स बिल्ड ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड ऑल अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। और यूरोप और एशिया में दोनों ही जगह में ये मिले हैं। क्या मिला है, मेगालिथिक टॉम्स। यानी कि पहले वाले जमाने के लोगों को ये पता था दैट हाउ कैन दे चेंज द शेप ऑफ द थिंग टू यूज देम, है ना, उनको पता था कि पहले जमाने में कैसे उसको शेप को चेंज करना है ताकि वो यूज कर सकेंगे। दैट इज ऑल रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ टूल्स, माय डियर स्टूडेंट। So now students we are going to learn about Mesolithic period, है ना, Mesolithic period के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। Let us move ahead। Mesolithic period के बारे में आपका बुक क्या लिखता है, let us see। Mesolithic period और the Middle Stone Age भी कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इससे पहले कौन सा एज था, Paleolithic period। Now the next one is the middle one is Middle Stone Age, or it is also known as Mesolithic period। Was the period in history that existed between Paleolithic एंड नियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक टॉप में है और नीचे में कौन है, सबसे लास्ट में नियोलिथिक, और बीच में कौन है, यानी बीच वाला भाई है, तीन भाई है ना, एक है पैलियोलिथिक,
दूसरा है मेसोलिथिक और लास्ट वाला नियोलिथिक। तो ये कौन वाला है? बीच का है, मिडिल बॉय, मिडिल स्टोन एज जिसको भी कहते हैं हम लोग। सो मेसोलिथिक पीपल यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स, antler and wood for hunting, fishing, gathering food। तो मेसोलिथिक पीपल जो है वो अपने टूल्स किस चीज से बनाते थे? स्टोन से नहीं बनाते थे। दे वर मेकिंग टूल्स ऑफ बोन्स, इवन एंटलर, है ना, और वुड फॉर हंटिंग। और हंटिंग के लिए वुड जो है, वुड फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। दे वर मेकिंग यूज ऑफ बोन और मेकिंग यूज ऑफ वुड ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए भी, एंड गैदरिंग फूड, और फूड को कलेक्ट करने के लिए भी दे वर यूजिंग। यू कैन सी ओवर हियर माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोलिथिक्स के बारे में आप देख सकते हैं कि हाउ दे वर यूजिंग माइक्रोलिथ्स, है ना। दीज आर द टूल्स, दीज आर द वेपन्स मेड ऑफ बोन्स, है ना। ये बोन से सारे बने हुए हैं जो ये लोग यूज करते थे। Later, they used tools formed from chips like blades, points, borers, scrapers, known as microliths. मैंने आपको बहुत सारे tools yesterday I showed you, है ना, borers, scrapers, blade मैंने कल आपको दिखाया था। तो they were also using, ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक पीरियड में they were not using the tools of the Paleolithic period. The people of the earliest people of Mesolithic period, they were also using the tools of the Paleolithic period. यानी जो पहले tools invent हो चुके हैं, they were also using, and they were using their new tools also. So they were making new tools from blades, bearers, है ना, borers, scrapers, points, और इसी tools को हम लोग माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, क्योंकि मेसोलिथिक से बना है माइक्रोलिथ। आप समझ सकते हैं मेसोलिथ आप याद रखेंगे कैसे करके, कि मेसोलिथ पीपल दे वर यूजिंग माइक्रोलिथ्स, और माइक्रोलिथ टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स एंड वुड फॉर हंटिंग, दे वर यूजिंग फॉर वुड फॉर हंटिंग ऑल्सो। और देखते हैं, आपको एक फोटो और दिखाते हैं आप लोग को, देखो जरा, आपको ये जूम कर देते हैं, लेट मी जूम इट ऑल्सो सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। यू कैन सी दिस पिक्चर। लेट मेसोलिथिक पीरियड, यानी जब मेथोलिथिक पीरियड जो है, मेसोलिथिक पीरियड जब लास्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला न्यूलिथिक पीरियड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट पीपल आर क्वाइट स्किल्डफुल ओवर हियर, दे आर वेयरिंग फुल क्लोथ ओवर देयर, एंड यू कैन सी वन ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो क्लाइंबिंग द ट्री। दे हैव कट डाउन द ट्री टू मेक यूज ऑफ द वुड ऑफ द ट्री। देखा आप लोगों ने कि उन्होंने ट्रीज को काट के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर रही हैं। दे वर यूजिंग, इवन द वुमेन आर इन्वॉल्व्ड, एंड यू कैन सी दे आर मेकिंग टूल्स ऑफ वुड आल्सो। So we have learnt a lot in the Mesolithic period also. Mesolithic period में भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। You can see over here, जो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे केव मिला है ना, many caves have been found, है ना। You can see inside a cave near Nice a tent like structure। तो वो tent like structure के अंदर से ये cave painting भी मिला है। The cave paintings from the Mesolithic period। cave में लोग जो है painting भी कर रहे थे। It means what? कि लोगों को painting भी आ रहा था। They also know the painting also। अब हम लोग देखते हैं द पीपल लिविंग इन द मेसोलिथिक पीरियड वर हंटर। अच्छा, मेसोलिथिक पीरियड के लोग जो हंटर थे, यानी कि दे वर हंटिंग, दे वर गैदरर ऑल्सो, दे वर कलेक्टिंग फूड ऑल्सो, एंड ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, towards the end of this period they moved on from being food gatherer to food growers। that is quite important my dear students, बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना कि धीरे धीरे मेसोलिथिक पीरियड के लोग जो हैं they started changing themselves from food gatherer to the food grower। यानी अब जो है ये लोग फूड जो है ग्रो करना सीख रहे थे। they were learning how to grow food। and I heard one story that sometime they have seen that some seed from the trees have been fallen in the ground, and after few days they have observed that those particular seeds have started growing up into a plant and a herb and then shrub and then tree, it becomes tree। they have seen that and they have learned, oh, if we will sow the seeds in the ground, then a new plant will come up in few days। so likewise they started learning by observing। लोग जो है बहुत कुछ देख देख के भी सीख जाते हैं। तो जब लोगों ने देखा कि सीड्स को अगर हम लोग जमीन में रहने देंगे कुछ दिन तक, तो वो सीड्स क्या बन जाएगा, धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा, वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। सो मैन गॉट द आइडिया, द मेसोलिथिक पीरियड मैन गॉट द आइडिया, उनको आइडिया मिल गया कि चलो हम लोग भी ऐसे ही करके फूड को ग्रो करते हैं। तो
फूड गैदरर से लोग क्या बन गए धीरे धीरे, फूड ग्रोवर्स। दे एक्सपेरिमेंटेड विथ सीड्स, देखो अब मैंने जो बताया वो लिखा हुआ है कि नहीं, दे एक्सपेरिमेंटेड विथ सीड्स बाय ड्रॉपिंग देम ऑन द ग्राउंड एंड सीइंग देम ग्रो, देखो लिखा है ना, दे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सीड को जमीन में गिरा दिया और उसको देखते रहे कुछ दिनों तक, डेली आके देखते थे कि वो सीड मैंने जो जमीन में रखा है छुपाकर वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दे रियलाइज that by growing plants they receive food in sufficient quantity, तब लोगों को सीखने को मिली, अच्छा हम लोग जो है अगर ग्रो करेंगे प्लांट्स को, सीड को अगर हम लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे, if we will sow the seeds in the ground then we will get enough food to eat, तब हम लोगों को बहुत सारा खाना मिल सकता है, बिकॉज वी विल ग्रो आवर ओन फूड, हम लोग अपना खाना खुद से ग्रो करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने सीखा। दे मेड अटेम्प्ट टू domesticate animal like goat, sheep and cattle which provided them with milk and food, देखो अब लोगों ने क्या सीख लिया, नया नया चीज किया, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, है ना, घर में जो हम लोग एनिमल्स को रखते हैं वो भी सीख गए उसी वक्त, है ना, कौन से लोग, मेसोलिथिक पीरियड, एंड वी हैव लर्नड फ्रॉम दोस मेसोलिथिक पीरियड ओनली पीपल, वी लर्न फ्रॉम दोस पीपल, हम लोगों ने भी उन्हीं से सीखा है कि गोट, शीप और बहुत सारे बुफेलो है, कैमल है, ये सबको घर में रखने से क्या फायदा होगा, यू विल गेट मिल्क, यू विल गेट मीट, यू विल गेट फूड फ्रॉम देम, और अगर हेन को रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एग्स, और जब हेन जब एग्स नहीं देती तो क्या करते हैं आप लोग, no, we use their meat also. So people of Mesolithic period, they learned how to grow food and how to domesticate animals like goat, sheep also, because they were getting milk and food from them, my dear students. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.